क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सी फॉर सर्कमफ्रेंस, डी फॉर डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? हमें जो मैथमेटिकल प्रूफ के अकॉर्डिंग पता किया तो पाई की वैल्यू इरेशनल है। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, बट हमें ये बताया गया है, ये बोला गया है कि जो पाई होता है वो किसी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर का रेशियो होता है। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये एक पहिया है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है ये आउटर पार्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक। वो एक्चुअल सर्कल का जब हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे ना और उसका डायमीटर निकालेंगे तभी रेशियो होगी। ऐसे में कुछ भी मान लूँ, ऐसे नहीं निकल सकता वो। तो इसका सर्कमफ्रेंस में कुछ भी नहीं मान सकता, उसकी रेशियो अलग आ सकती है। इसका सर्कमफ्रेंस मान लिया जाए 22 होगा और जो इसका डायमीटर होगा वो इसके अपॉन में लिख देना। तो ये एक वैल्यू आएगी ही आएगी। मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि 22/7 आएगी, पर यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है जो कि 22/7 के अप्रॉक्स वैल्यू आती है, 3.14 के अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो हमने अप्रॉक्सीमेशन मान के रखा है उसको। बाकी पाई की वैल्यू, पाई तो इरेशनल नंबर ही है, इसलिए ये क्वेश्चन समझाने का था, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा। आगे समझ में कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन उसका डायमीटर पाई की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा उसमें। इतना ही था इसमें, और कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो 9.3 को, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन में शो करना है। सबसे पहले तो हमें 9.3 यूनिट लेंथ की एक लाइन खींच देनी है। नंबर लाइन नहीं, सिर्फ लाइन खींचनी। लेट सपोज मैंने एक लाइन खींच दी, ये है ए और ये है बी और ये है 9.3 यूनिट लेंथ लंबी है। ये ए बी 9.3 लंबी है, मैं यहाँ पे लिखते हुए रहता हूँ ए बी 9.3। अंडर रूट नहीं है, ये सिर्फ 9.3 यूनिट लेंथ है। मुझे बी से एक यूनिट लेंथ और बढ़ानी है आगे, तो B से 1 यूनिट लेंथ मैंने और बढ़ा दिया आगे, इसको मैंने C मान लिया। ये है 1 यूनिट लेंथ, ठीक। अब मुझे तो ये 9.3 यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10.3। अब मुझे AC का, AB का नहीं, AC का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे आता है? अगर आप स्केल से ना करना चाहो तो थोड़ा इससे थोड़ा इधर आकर के, जो बोलते हैं ना आर्क, ऊपर भी खींचो, यहाँ से भी खींचो। मतलब पहले आपने एक कंपास यहाँ रखोगे, आप ऐसा मारोगे, एक ऊपर नीचे लाइन, फिर यहाँ रखोगे, फिर ऊपर नीचे लाइन यहाँ से मारोगे, फिर दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको मीट करा दोगे। तो जहाँ से ये पास थ्रू होके जाएगी वही हमारा सेंटर होगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे होगा इसका सेंटर पॉइंट। अब मैंने इसको O मान लिया, ठीक। नाउ अब OA को रेडियस मान के, OA को रेडियस मान के हम एक सेमी सर्कल खींचेंगे जो कि ऐसे आएगा। अब AC का मिड पॉइंट है तो पूरा A से लेके C तक जाएगा। तो मैं बना लेता हूँ इसको ऐसे कुछ। तो ये एक सेमी सर्कल हमने बना दिया कि OA जिसकी रेडियस है। हमें एक काम और करना है, हमें B से एक परपेंडिकुलर खींचना है जो कि सेमी सर्कल OC को कट करे, ठीक है। इसको भी अगर आप रूलर या कंपास या प्रोटेक्टर की मदद से ना करना चाहो, मतलब उस प्रकार की मदद से करना चाहो, तो पहले तो एक छोटा सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा आपको ऐसे, फिर यहाँ पे रख के उसको ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रख के ऊपर नीचे काटना पड़ेगा। बहुत ईजी बन जाएगा वो 2 मिनट में, 1 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। अगर आप वो कंपास जो चांदा बोलते हैं जिसको, उसको रख करके डायरेक्ट 90 डिग्री बनाते हो तो कुछ ऐसा बनेगा वो।
ज़्यादा बड़ा बन गया शायद ये ऐसे में, कोई नहीं, यहाँ से बनेगा ये। तो हमने ले ली ये वाली लाइन, ये वाली, तो ये बन गया हमारे पास। इसको हम मान लेते हैं ABCOD, ये वाला पॉइंट हो गया D, कि जो BD है वो सेमी सर्कल AC को D पे क्रॉस कर रहा है, और BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, ये AC है पूरी, AC पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे से एक और क्रॉस सेक्शन बन जाएगा जो OD है वगैरह वगैरह। डायरेक्ट अगर सिर्फ हम इन डेप्थ ना घुस के इसका सिंपल सा अगर आंसर फाइंड करने की कोशिश करें तो आंसर यही है, BD जो है हमारे पास 9.3 की मेजरमेंट से है। अब जो वो होता है कंपास, उसका निडल यहाँ रखो, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखो और उससे एक आर्क खींचो, आर्क ऐसे में आएगा, कुछ ऐसे में आएगा आर्क। इस वाले लाइन को आप आगे प्रोड्यूस करो, लेट सपोज आपने E तक प्रोड्यूस की, ये वाले पॉइंट को आप मान लो E तक मान लिया इसको, तो B क्या मान लो OLM मान लो इसको, तो B के बाद M, तो जो ये B है ना, BM है ये वाला, यही आपका 9.3 है, अंडर रूट 9.3 यही वाला है, ये मेजरमेंट है। अभी तो मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिकल वे से समझाया, ऊपर ऊपर वे से समझाया। अगर इन डेप्थ तो घुसना है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट होगी कि यहाँ पे 9.3 है, मैंने कैसे मान लिया, ऐसे नहीं माना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग के होती है, वो भी समझाऊंगा। पहले जिनको डायरेक्ट आंसर निकाला उनके लिए बता दूँ। तो ये 9.3 है। अब उसने नंबर लाइन में बोला है ना, आप एक नंबर लाइन खींचो, इसमें 0 बनाओ, 1 बनाओ, 2 3, जैसे नंबर लाइन में होता ही है भैया, आपने इतना लिया है तो इतना बीच गैप सेम रहेगा दोनों के बीच, ठीक है, सबके बीच। यहाँ पे 4 हो गया। अब जो ये B पॉइंट है ना, इस B पॉइंट को मान लो ये 0, ये वाला B पॉइंट। अब B से लेके अपने कंपास से प्रकार से B की एक पॉइंट यहाँ रखो और M की एक पॉइंट यहाँ रखो, क्योंकि ये 9.3 था ना, ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेकर के यहाँ से कट माना, ऐसे यहाँ पे से 0 पे रख के कट माना, तो ये कट आएगा यहाँ पे तक, यहाँ पे आएगा ये कट, यहाँ पे थोड़ा सा इधर इधर आएगा, बस 3 के बाद आएगा और 4 से बहुत पहले आएगा। इसी को हम बोलेंगे 9.3 अंडर रूट। तो ये हमारा नंबर लाइन में शो है, सिंपल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को इन डेप्थ समझो, ये 9.3 आया कैसे। ये जो मेजरमेंट था आर्क खींचा, आर्क ये पूरा का पूरा 9.3 होगा ना, तभी तो मैंने आर्क खींच करके इसको मान लिया 9.3। कैसा आया समझो, देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। कैसे, सबसे पहले हम मानेंगे OD को हम ज्वाइन करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल कौन सा होगा जिससे हम राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे, OBD या BOD, ट्राइंगल BOD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B। अब हमें सबसे पहले सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी नहीं पता हमें कि ये 9.3 है, ये तो हमें फाइंड करनी ही है। सबसे पहले ये बताओ, आपको OD की वैल्यू पता है। OD की वैल्यू आप खुद सोचो, ये OD रेडियस है, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, तो OD मतलब OA। OA क्या है, AC का, कहाँ गया, AC का आधा। तो सबसे पहले आपने समझा OA जो है वो AC का आधा है। अब AC कितनी है, 9.3 प्लस 1 10.3, 10.30 भी ले सकता हूँ मैं, 10.30 का आधा, 10.30 का आधा यानी कि 5.15, क्लियर। तो OA, जब OA इतना है तो OD भी कितना हो जाएगा, 5.15, एक ही तो है 5.15। तो हाइपोटेन्यूज तो आ गई, बेस और निकाल दो, क्योंकि हमें तो ये निकालना ना परपेंडिकुलर। बेस कैसे निकलेगा, देखो खुद देखो, OA जो O ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब, अरे मैंने ऑन भी कर दी थी ना वीडियो, हाँ चल रही है। देखो O है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से O तक
उतनी ही डिस्टेंस होगी जितना मिड पॉइंट से सी तक होगी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है ओ। तो ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ठीक। और ओ ए कितना है 5.15, ओ डी भी उतना ही है, तो ओ सी भी उतना ही होगा, ओ सी भी उतना ही होगा 5.15, क्योंकि हमने अभी देखा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक। अब ओ सी ओ बी प्लस बी सी से मिलकर बन रहा है, तो लिख दो ओ बी प्लस बी सी। ओ बी कितना है वही तो हमें फाइंड करना है, तो ये बी सी को उधर भेज दो, ओ सी माइनस बी सी। अब ओ सी कितना है, ओ सी ये है 5.15, बी सी कितना है। अच्छा आप इनको ऐसा मत करो, आप ना इनको ऐसे रहने दो, क्योंकि ये जब स्क्वायर होंगे ना बहुत दिक्कत देंगे। तो 10.3/2, तो यहाँ पे जाएगा 10.3/2। ये तो अब भी दिक्कत देगा वैसे भी, तो ये आएगा 10.3/2। ओ सी की वैल्यू 10.3/2 और बी सी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ओ बी। तो ये 2 इधर जाएगा, तो 8.3/2 ओ बी की वैल्यू ये आ गई। हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए और ओ डी की वैल्यू चाहिए, तो ओ बी की वैल्यू आ गई, ओ डी की तो थी 10.3/2, ओ बी की आ गई 8.3/2, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो ओ डी का स्क्वायर है वो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ओ डी का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ, 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इसको वही कर लो, देखो 103 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। पहले मैं 10.3 का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, ये 4, मतलब मैं 4 ना कॉमन ले लूँगा बाद में, तो ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉमन ले लूँगा मैं 4 और डायरेक्ट ऊपर के हो जाएंगे माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो a माइनस बी कितना जाएगा, a माइनस बी 2 बच जाएगा, एंड a प्लस बी, a प्लस बी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.6, 3 3 6 18.6 हो गया। इसको डबल से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 12, 18 दूनी 36 और 1 37, 37.2, ठीक, ये आ गई। अब यहाँ पे बी डी स्क्वायर चल रहा है, अब भाई इसको काट दो, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 पॉइंट आ जाएगा, 1 बजा 4 3 12, 9.3। अब बी डी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ चल जाएगा, 9.3 का अंडर रूट आ गया, बी डी इज इक्वल टू 9.3। अब बी डी क्या है 9.3 अंडर रूट में, इसी का मैंने आर्क लिया था जो कि एम में आया था, इसी को फिर मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी 0 1 2 3, ओ ये 0 जो है इसको मैंने बी मान लिया था, बी से एम तक जो था पॉइंट रूट 9.3, बी को मैंने 0 पे रखा, बाकी मैंने कट किया तो यहाँ पे आया एम, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 9.3। और ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा आता है क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।